नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में जहां पर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने एग्जाम में आप किसी भी क्लास में हैं, क्लास 10th हो आपका, क्लास 12th हो, किसी भी क्लास में आप जब आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो अपने आप एग्जाम में 10 से 15 नंबर किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। या फिर कह सकते हैं अगर आपका एवरेज नंबर आ रहा है मतलब 60-65 आ रहा है तो आप 80 तक कैसे जा सकते हैं। मतलब 10-15 नंबर आप किसी भी लेवल पर होंगे आपका इंक्रीज कराएगा। ये एक कह सकते हैं वीक स्टूडेंट के लिए भी है, एक अच्छे खासे पढ़े हुए स्टूडेंट के लिए भी है कि वो किस तरीके से अपनी कॉपी को लिखे या फिर अपनी कॉपी मतलब बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस तरीके से चेक होती है। यहाँ पर हमारे पीछे बोर्ड में आपको बहुत सारी चीजें दिखी होंगी, दिख रही होंगी लिखी हुई। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है 5 टिप्स टू इंक्रीज मार्क्स। हम ऐसी आपको 5 टिप्स बताने वाले हैं जिनसे आपके मार्क्स में जो है 10 से 15 नंबर की बढ़ोतरी फिक्स है हो जाएगी, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलिए बिना देरी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। और आप लोग तब तक वीडियो को कर दीजिएगा लाइक अगर आपको 5 में से कोई भी एक टिप्स कोई भी टिप्स अगर आपको पसंद है, मतलब कोई भी टिप अगर आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली चीज आंसर की, यहाँ पर जो हमारे पास आंसर की लिखी हुई है इसका पहले चीज हम आपको बताते हैं कि बच्चों को कुछ डर होता है कि जो वहां पर कॉपी चेक करने वाले टीचर्स होते हैं वो अपने मन से मार्क्स काट सकते हैं, मतलब उनका अगर इच्छा है तो मार्क्स काट सकते हैं। अगर उनको आपका आंसर लिखने का ढंग नहीं पसंद आ रहा तो आपका मार्क्स काट सकते हैं। बच्चों को बहुत सारे बच्चों को डर रहता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपके स्कूल में ऐसा चल सकता है कि अगर टीचर्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर नहीं लिखा तो वो आपके मार्क्स काट सकते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें एक प्रॉपर आंसर की दी जाती है। आंसर की देने के साथ साथ उनसे उसमें उन्हें बताया जाता है कि बच्चे को मतलब उस आंसर की के हिसाब से चेक करना है। वो अपने मन से वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, वो आंसर की से ही आपकी कॉपी मिलाकर चेक करेंगे। कोई भी टीचर हो, 10th का हो कॉपी या फिर 12th का हो, उन्हें जो आंसर की दी जाएगी उसी में से वो मिलाकर अपनी आपकी कॉपी उठाकर चेक करेंगे। जो ये आंसर की वाला था ये मामला हमने किया खत्म, यहाँ पर ये चीज हो गई हमारी डन। अब आंसर की जो मिलती है उसमें आपका मतलब जो रहेगा नंबर वो कॉपी इसके हिसाब से चेक होगी। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों में डाउट होता है दूसरे स्टेप की कि स्टेप मार्किंग होती है नहीं होती। हम लोग जब कॉपी स्कूल में लिखते हैं तो हमारे स्कूल में जो होते हैं टीचर्स वो कहते हैं स्टेप मार्किंग नहीं होती। मतलब स्टेप मार्किंग बहुत सारे स्कूल में दिया जाता है, बहुत सारे स्कूल में नहीं दिया जाता। प्री बोर्ड जब आप देते हैं आपको बहुत सारे स्कूलों में स्टेप मार्किंग मिलती होगी। मतलब जैसे मैथ का है, अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी प्रोसेस आगे बढ़ाया तो आपको नंबर मिलते होंगे बहुत सारे स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में नहीं मिलते हैं। उनका वहां पर वो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप मार्किंग बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। मतलब जैसे अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं तो आपके पास लेटर लिखने को आया, अगर आपने उसका सिर्फ फॉर्मेट लिखा तब भी 1 से 1.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। कंटेंट लिखा 1.5 नंबर उसके हो गए, 2 नंबर आपके उसके मतलब पूरा वो सीक्वेंस देखेगा। ऐसे ही उसमें नंबर हर स्टेप के नंबर दिए हुए होते हैं, मतलब आपने कोई भी एक स्टेप किया तो आपका नंबर वो आपको मिल जाएगा। और जो आपके नंबर्स स्टेप वाइज मिल रहे हैं ये सब आपके लास्ट में ही ऐड होंगे। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट के लिए मतलब जितना आप लिख रहे हैं उसके लिए नंबर मिलते जाएंगे। चलिए दूसरा प्रोसेस भी आपका हुआ खत्म, स्टेप मार्किंग वाला। तीसरा चीज यहाँ पर जो तीसरी चीज लिखी हुई है आंसर रिलेटेड टू एनसीईआरटी। जो हमारा आंसर है वो एनसीईआरटी से आप जितना रिलेट कर पाइए। देखिए हम लोग मतलब ज्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में कह सकते हैं बहुत सारी चीज पढ़ लेते हैं, एसएल अरोरा कोई भी हो गई, मतलब बुक का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। बाकी बहुत सारी एडिशनल बुक्स आती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं कि हमारा क्लास 10th 12th में मतलब जिसमें भी हमें जिस सब्जेक्ट का नहीं आता उस सब्जेक्ट की हम अच्छी से अच्छी बुक पढ़ते हैं। लेकिन मैं इतना भी ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग पहले एनसीईआरटी को एक बार जरूर प्रॉपर लाइन मार्क करते हुए मतलब जो भी आपको वर्ड लगे मार्किंग के साथ एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के वर्ड्स ही आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। और एनसीईआरटी का जितने आप वर्ड यूज करेंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप एनसीईआरटी का वर्ड्स का यूज सही से कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पर ये वर्ड एनसीईआरटी लिखा हुआ है आपको काफी ज्यादा हद तक मदद करता है कि मतलब अगर आप आंसर जो
मिलेगी आंसर की, उसमें एनसीईआरटी से लिखा होता है। अगर टीचर्स मान लीजिए उस सब्जेक्ट का है तो वो ध्यान देगा कि बच्चे ने ये लिखा, इसका मतलब भी एनसीईआरटी में यही होता है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी से मतलब बहुत ज्यादा एडिशनल से पढ़ा है, उसका वर्ड कोई डिसमिस हुआ और वो टीचर उतना कह सकते हैं उस सब्जेक्ट का नहीं है, अब इंग्लिश वाले को कहाँ का केमिस्ट्री समझ में आएगी, उस डायरेक्ट आंसर कैसे मिलाएगा। और आंसर की में दिए होते हैं एनसीईआरटी वाले वर्ड्स, अगर उसे नहीं मिलेगा तो क्रॉस मार्क का चल देगा आगे। इसीलिए आप एनसीईआरटी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिएगा अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने में। अब आपके लिए जो टिप आ रही है, चौथी टिप्स, प्रेजेंटेशन मेथड। प्रेजेंटेशन मेथड में आपको क्या करना है, इसमें आपको अपनी कॉपी बढ़िया से फॉर्मेटिंग के साथ लिखनी है। प्रेजेंटेशन मेथड का चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज होगा सॉल्व पेपर इन ऑर्डर। जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं गलती, ये गलतियां हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे हमारे स्कूल के टीचर बताते हैं जो क्वेश्चन हमें पहले है वो कह रही, उनकी भी बात कहना सही है कि जब टीचर को सामने सही क्वेश्चंस मिलेंगे तो बाद में थोड़ा कम ध्यान देगा, लेकिन अगर आपका पहला ही आंसर गलत है तो वो ध्यान ज्यादा देगा। लेकिन अगर आप कॉपी लिख रहे हैं तो आप, मैं ये नहीं कहता हूं कोई भी सेक्शन उठाइए, मतलब कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आप 17 नंबर क्वेश्चन उठा नहीं उठाइए। अगर आपको ए सेक्शन नहीं आ रहा है, ए सेक्शन का पहला क्वेश्चन नहीं है, तो आप ए सेक्शन ही पूरा गायब कर दिए। मतलब वो सेक्शन पेपर में सॉल्व करना हो या फिर समझना हो समझ लीजिए, लेकिन सॉल्व मत करिए कॉपी में, क्योंकि कॉपी में वही सेक्शन सॉल्व करिए जैसे आप सेक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन 20 नंबर से उसमें स्टार्टिंग है या फिर 21 नंबर से, तो आप जहां से स्टार्टिंग है 20 से शुरू है 20 से करिए, 20 से 24 तक है 24 तक पूरा करिए फिर से, कि मतलब 20 21 22 23 24। ऐसा नहीं कि सेक्शन सी डाल दिए तो उसमें पहले 23 कर रहे हैं, फिर 21 कर रहे हैं, फिर 24 कर रहे हैं, फिर 22 कर रहे हैं। ऐसा करने पर भी टीचर्स जो होता है वो, जब परेशान जितना ही टीचर होगा आपकी कॉपी में, उतने ही नंबर आपके कटेंगे, उतने ही वो ध्यान के साथ चेक करेगा, और उतने ही ज्यादा आपकी मतलब पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपके मार्क्स कम आए। अब आ जाते हैं हम लास्ट पेज फॉर रफ। ये हमें सबसे ज्यादा ध्यान देनी होती है मैथ में। मैथ में ध्यान देने का मतलब है जो लास्ट पेज फॉर रफ लिखा है, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनमें जब न्यूमेरिकल आप सॉल्विंग करते हैं, बगल में आधे में आप लाइन पार देते हैं, मतलब लेफ्ट साइड अपने राइट साइड, वहां पर आप उसका क्या कहते हैं आंसर सॉल्व कर लेते हैं, मतलब वहीं पर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन आपके लोग कैलकुलेशन के लिए वो भद्दा लगता है, मतलब बेकार लगता है देखने में, वो एक ऑर्डर मैनर में नहीं लगता, वो एक थोड़ा देखने में कह सकते हैं मतलब उसको डिस्टर्ब करता है, बार बार उस चीज पर नजर जाती है। अगर आपने इधर कितनी भी अच्छी फॉर्मेटिंग की है आधे पेज में, लेकिन इधर आपने रफ कर दिया है, तो उसका मतलब कह सकते हैं एक गलत इंपैक्ट पड़ता है, रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए आप जो भी रफ कार्य कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, गुणा कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो उसको रफ कार्य अगर कर रहे हैं तो लास्ट पेज को उठा लीजिए। लास्ट पेज भर गया, लास्ट पेज मतलब आपका फिल हो गया, तो उसके बाद एक पेज पढ़ लीजिए, उस पर कीजिए, जहां भी कीजिए उसके ऊपर रफ डालकर लास्ट में एक लाइन, 50 लाइन नहीं मार रहे हैं, एक लाइन 2 लाइन बहुत ज्यादा, बस उसके अलावा नहीं। अब आ जाते हैं हम कीवर्ड टेक्निक। ये टेक्निक जो है कीवर्ड टेक्निक, ये हमारे स्कूलों में हमें बहुत ज्यादा सिखाई जाती है। कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, जैसे हम कोई क्वेश्चन लेना चाहेंगे, जैसे हमसे पूछ लिया, मान लीजिए आपसे पूछ लिया लेंस मिरर, कुछ भी पूछ लिया, तो उसमें आप जो भी मतलब आपका उसको रिलेटेड वर्ड लगे, जो भी आपको लगे सबसे बेहतरीन वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने से या फिर बोल्ड में लिख दीजिए हल्का, उसको दूसरी पेन से लिख दे रहे हैं, मतलब ब्लू से लिख रहे हैं, ब्लैक का यूज कर दिया बीच में। ऐसा करने से आपको टीचर पर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब आप उस वर्ड का यूज कर रहे हैं अपनी आंसर में, मतलब जो वो वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको जब आप हाईलाइट किए रहेंगे तो वो टीचर का नजर सिर्फ डायरेक्ट आपके, जब वो आंसर चेक करेगा तो उसकी नजर आपके आंसर के उस वर्ड पर पड़ेगी। उस वर्ड पर पढ़ने से इतना फायदा होगा आपका का, कि अगर आपने बीच में आंसर कहीं गलत भी लिखा है तो उस वर्ड को देखेगा और आपका थोड़ा बहुत लास्ट वाला आंसर देखेगा, बस इतने में आपका फाइनल है, वो नंबर आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो आपकी प्रॉपर लाइन टू बाय लाइन चेक करेगा और आपकी
हो सकता है अगर आपने कहीं गलती की है तो वो आपके आधे नंबर ही काट ले, लेकिन काट सकता है। इस टेक्निक के साथ से आप अपने आधे नंबर मतलब हर एक क्वेश्चन बचा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन लिख रहा है उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके नीचे अंडरलाइन मार दिया। अंडरलाइन मारने में कितनी देर लग रही है, बस फाइनल। आ जाते हैं आप, प्रेजेंटेशन मेथड हमारा क्लियर। अब टीचर जो है वो आपको पास करना चाहते हैं। ये हमारा पांचवा जो है इसको हम टिक मार देते हैं। बाकी अब हम आपको बताते हैं कि टीचर आपको पास करना चाहता है। यहां पर हमने लिखा है टीचर वांट्स टू पास यू। इससे हमारा क्या मतलब है, देखिए कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि हर बच्चा कोई फेल हो। जितने भी टीचर्स, हम में से बहुत सारे बच्चे डरे होते हैं कि टीचर वहां पर जो बैठे होते हैं वो हमें फेल ही करने के लिए बैठे होते हैं ना, वो आपको पास करने के लिए बैठे होते हैं। उन्हें आपको फेल करने से कोई नुकसान या फायदा तो होना नहीं है। वो आपको चाहते हैं आप में से जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो पाए, हो सके तो सारे के सारे पास हो पाए, तो उन्हें और खुशी होती है कि हमें बच्चे लेवल के मिले हैं। यहाँ पर हम इस जो शब्द को लिखे हैं इसका मतलब यही है कि अगर आपको मान लीजिए कोई आंसर 1% भी नहीं आ रहा है, तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो कुछ भी आ रहा है, मान लीजिए आपसे अगर पूछा है लेंस, आपको लेंस नहीं आ रहा है, मिरर आ रहा है, मिरर के बारे में पता है, लेंस के बारे में नहीं पता, तो आप लेंस वाली टॉपिक में मिरर लगा दीजिए, मिरर की जगह बस लेंस लिख दीजिएगा। अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख कर आएंगे तो टीचर को उस पर आपका जो हमने बताया था स्टेप मार्किंग वाला सिस्टम, वो लगाकर आपको कुछ ना कुछ नंबर देने पड़ेंगे। आधे नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर, जो भी उसका बनता होगा वो आपको देगा। और इस चीज से हम ये भी कहना चाहेंगे जो ये है कि आप कोई भी आंसर मतलब कोई भी नंबर ना छोड़िए, कोई भी क्वेश्चन ही ना छोड़िए, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के साथ साथ उसमें जितने हो सके एनसीईआरटी वाले वर्ड ये भी लिखिए, और स्टेप मार्किंग तो आपकी होती है। हाँ, अब जो एक चीज बचती है हैंड राइटिंग पर हमारे नंबर कटते हैं नहीं, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। हमें लगता है लगभग आधी क्लास का डाउट यही होता होगा कि हैंड राइटिंग पर हमारे नंबर कटते हैं या नहीं कटते हैं। तो हम ये आपको बताना चाहेंगे हैंड राइटिंग से यहाँ पर कोई मैटर नहीं होता, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जैसे एक क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं अमैन, ये लिखा, अब इसको हमने ऐसे काट दिया, हमसे मैन नहीं बना तो हमने ऐसे काट दिया। अब दोबारा हमने लिख दिया मैन इज गोइंग, हमने ऐसा लिखा। अब यहाँ पर मैन नहीं लिखा ना तो हमने इसको ऐसे काट दिया। यहाँ पर आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस चीज को करने से बचिए। इस चीज को आप जितना ज्यादा मतलब जितना कम से कम करेंगे, जितना कम से कम, आप मान लीजिए ये हमारा एक लाइन का जो आंसर है, हैंड राइटिंग हमारी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी थोड़े है, लेकिन आपके पास ये जो आप गलती कर रहे हैं ये वाली आपको नहीं करनी है कि आपको किसी भी वर्ड को रंगना नहीं है। वहां पर बैठकर आप आर्ट का पेपर नहीं दे रहे हैं कि ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जितना चला पा रहे हैं उतना चला दे रहे हैं। बहुत ज्यादा हुआ, पहली चीज तो गलती कम से कम करिए, और दूसरी चीज अगर हो भी गया तो आप मान लीजिए यहाँ पर मैन लिखे हुए थे तो इस पर एक लाइन ऐसे मार दीजिए, सामने वाला टीचर समझ जाएगा कि आप गलती हो गई थी बच्चे से, उसने मार दिया। लेकिन ये ऐसा करने से टीचर पे एक रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब वो आपके लिए कह सकते हैं बढ़िया नहीं रह जाता। चलिए इसके साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त, और आपके लिए अगली बार हम लाएंगे एग्जाम पैटर्न, किस तरीके से आता है हमारा पेपर, मतलब पेपर किस तरीके से आता है। ये जो था, ये जो वीडियो था, ये क्लास 10th एंड 12th दोनों वाले देख सकते थे, क्योंकि देखिए आंसर की कॉपी कैसे चेक होती है हर किसी को पता होना चाहिए, तभी आप अपने हिसाब से आंसर लिखेंगे और आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। स्टेप मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट, आंसर की वाला कॉन्सेप्ट, आंसर जो हमें एनसीईआरटी से रिलेट कर लिखने वाला है, प्रेजेंटेशन मेथड में जैसे सॉल्व पेपर ऑर्डर, मतलब जो सेक्शन वाइज हमने बताया ऑर्डर सॉल्व करने का, लास्ट पेज फॉर ऑफ कीवर्ड टेक्निक, और टीचर वांट टू पास यू, मेन इंपॉर्टेंट। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम एग्जाम पैटर्न लेकर।
या फिर पेपर पैटर्न लिखें। ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया। हर हर महादेव, जय हिंद।